नमस्ते बच्चों। तो हम लोग आज एक नया अध्याय पढ़ेंगे जो खेत से बाजार तक। ये हमारा 5वां अध्याय है। तो हम देखते हैं बेटा, हमारे जो आसपास है, क्या आपने खेत देखे हैं? ओके, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो खेत से बाजार तक आती हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। फल, सब्जियां, अनाज आदि खेतों से किसान खेती करके फसलों में उगाकर फिर बाजार तक उसको लेकर आते हैं। और बाजार में आने के बाद हम लोग उन वस्तुओं को खरीदते हैं, उन खाद्य पदार्थों को खरीदते हैं और क्या करते हैं, उनसे हम भोजन बनाते हैं। है ना? बिल्कुल सही है। ओके बेटा, तो आपने अपने गांव के आसपास हरे भरे खेत देखे होंगे, देखा है ना? कई बच्चों ने देखा होगा और कई बच्चों ने नहीं देखा होगा। तो बेटा, उन खेतों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? क्या कभी आपने सोचा है कि सभी के खेतों में क्या एक ही तरह की कृषि होती है या अलग अलग प्रकार की कृषि होती है? तो खेत सभी को पसंद है ना? खेतों को देखने से हमारा मन जो है प्रसन्न हो जाता है। क्यों प्रसन्न हो जाता है? क्योंकि हर तरफ हरियाली होती है और उसमें बहुत सारे अनाज लगे होते हैं। या कुछ ऐसे खेत भी होते हैं जहां पर फल लगे होते हैं, कुछ खेतों में फूल उगाए जाते हैं, है ना? फूलों की खेती होती है, कहीं पर फलों की खेती होती है। तो बेटा, इस प्रकार जो किसान है वो कई प्रकार के फसलें उगाते हैं। तो इन सब लहलहाती फसलों को कैसे उगाई जाती है, उनसे अनाज को कैसे अलग किया जाता है और इन्हें किस प्रकार से बाजार में बेचा जाता है या बाजार तक इनको पहुंचाया जाता है, तो ये सब सवाल आपके मन में है ना? मेरे मन में भी है। तो हम आज जाने कि क्या कैसे कैसे फसलों को उगाया जाता है और किस प्रकार से उनकी उनकी खेती की जाती है, अलग अलग फसलों की खेती कैसे कैसे होती है, उसके सही तरीके कौन से हैं या सही क्रम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि कोई भी एक फसल उगाने का सही क्रम क्या है। फसल उगाने का सही क्रम क्या है और उस क्रम को हम एक एक करके लिखेंगे और उसको हम समझेंगे। चलिए सभी बच्चे मेरे साथ लिखिए, फसल उगाने के सही क्रम। फसल उगाने के सही क्रम। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फसल को कैसे उगाया जाता है। उसको सबसे पहले क्या करते हैं उसमें खेती करने के लिए, उसके बाद फिर क्या किया जाता है, उसके बाद का जो रीति है, उसका जो क्रम है वो क्या है। देखें हम लोग, तो बेटा सबसे पहले किसी भी फसल को उगाने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, मिट्टी को तैयार करना चाहिए, है ना? तो मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है, खेत की जुताई कर कर। तो सबसे पहला क्रम हम लिखेंगे, खेत की जुताई। खेत की जुताई। ठीक है, खेत की जुताई। तो बच्चे, पहले क्या किया जाता है, खेतों को तैयार किया जाता है, यानी कि मिट्टी को तैयार किया जाता है। मिट्टी को तैयार करने के लिए उस पर क्या किया जाता है, मिट्टी पर जुताई की जाती है। तो पहले जमाने में बैलों से, ठीक है, बैलों द्वारा या फिर हल द्वारा मिट्टी की जुताई की जाती थी। उसके बाद बड़े बड़े मशीन आए, जैसे ट्रैक्टर, है ना? अभी किससे की जाती है जुताई, ट्रैक्टर जैसे बड़े बड़े मशीनों या गाड़ियों से की जाती है। ठीक है, तो बेटा जो खेत की जुताई करते हैं, जब हम खेत को की जुताई करते हैं तो क्या करते हैं, मिट्टी को एकदम से उसके कंकड़ पत्थर सब अलग करके उस मिट्टी को एकदम से क्या करते हैं, जोतते हैं। ठीक है, उसको जोतने से क्या होता है, उसके अंदर हवा जो है, पानी का सही क्रम से आना, ये सब के लिए क्या किया जाता है, खेत की जुताई करना बहुत आवश्यक होता है।
ओके, अब खेत की जुताई तो हो गई, मिट्टी तो तैयार हो गई हमारी। अब क्या करने वाले हैं हम लोग? दूसरा स्टेप कौन सा होगा, दूसरा क्रम कौन सा होगा उसका? बिल्कुल सही कहा आपने, बीज बोना, है ना। तो जिस फसल की हमें खेती करनी है उसका बीज हमें बोना चाहिए। जैसे कि अगर आप गेहूं की फसल बना रहे हो, उगा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? गेहूं के बीज बोने चाहिए। अगर धान का करना है, धान की फसल उगा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? धान के बीज को बोना चाहिए। तो जिस भी फसल को बोना हो, जिस भी फसल को तैयार करना हो, उसके बीज को बोना बहुत जरूरी होता है। अब बीज कैसा होना चाहिए बेटा? बीज जो है अच्छे किस्म किस्म के होने चाहिए। स्वस्थ बीजों को बोने से ही आपकी फसल जो है वो अच्छी होती है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप हमारा कौन सा हो गया? बीज बोना। अब तीसरा, अब बीज तो हमने बो दिया। अब इस बीज को बढ़ने के लिए, अंकुरित होने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने, फसल की सिंचाई करनी चाहिए, है ना। फसल की फसल की सिंचाई, फसल की सिंचाई करते हैं। सिंचाई में क्या करते हैं बेटा? सिंचाई में हम पानी देते हैं। बीज बो दिया, फिर हम पानी देंगे, तभी वो बीज अंकुरित होगा। अब बीज के अंकुरित होने के बाद भी फसल की सिंचाई या मिट्टी की सिंचाई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पौधों को जो है पोषक तत्व पानी में घुलकर ही मिलता है ना। तो पानी उनके लिए बहुत आवश्यक है। तो फसल की सिंचाई करना। फिर क्या करते हैं हम लोग? एक बार अगर फसल उग गई है, तो हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे खरपतवार होते हैं। ये खरपतवार क्या होता है? यस, मेरे बच्चों ने पूछा है खरपतवार क्या है। तो बेटा, खरपतवार, जैसे हम फसल उगाते हैं, तो फसल में जो हमारी जो फसल होती है उसके साथ साथ बहुत ऐसे पौधे भी होते हैं जो हमारे फसल को नष्ट कर सकते हैं या उनके पोषक तत्वों को खींच सकते हैं। उनको क्या करते हैं? उनको खराब कर देते हैं। तो ऐसे पेड़ पौधे या फिर ऐसे पौधे जो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे पौधों का निकालना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो क्या करेंगे वे? जो हमारे अच्छे फसल है उसको उसको क्या करेंगे? उसको जो है हानि पहुंचाएंगे। जितने भी पोषक तत्व फसलों को मिलनी होती है, ये पोषक तत्व खरपतवार खींच लेते हैं और क्या करते हैं? हमारी जो फसल है वो अच्छी तरह से नहीं उग पाती है। तो बहुत जरूरी है कि खरपतवार को निकालना, यानी कि उनको जो है, ये जो खरपतवार है, ये जो पौधे हैं जो हमें जरूरत नहीं है, उन पौधों को हम लोग निकालते हैं। ओके, फिर कौन सा स्टेप है बेटा? अगला है फसल को काटना। अब फसल एक बार उग गई, सोचिए, ये पांचवा पॉइंट यहाँ पे लिख रही हूं मैं, यहाँ पर क्या है? फसल काटना। ठीक है, फसल काटना। अब एक बार फसल उग गई और अच्छी तरह से ये बढ़ गए और पक गए फसल, फिर क्या करेंगे? फसल की कटाई करना जरूरी है। उसमें से अनाज को या फलों को या सब्जियों को निकालना बहुत जरूरी होता है। उनमें से हम काट के निकाल देते हैं जब पक जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उनको हम, फसल जो तैयार फसल है उसको मंडी तक पहुंचाते हैं या बाजार तक पहुंचाते हैं। मंडी तक पहुंचाना, है ना। उसको छांट कर अच्छे अच्छे जो क्या बोलते हैं, अनाज है, उनको छांट कर बोरियों में भरकर या भंडारण कर कर हम क्या करते हैं? मंडियों तक पहुंचाते हैं। फिर वहां से बाजारों तक, छोटे छोटे दुकानों तक पहुंच जाती है ये। ठीक है, तो हमने कितने स्टेप पढ़े बेटा? कौन कैसे कैसे क्रम होते हैं फसल उगाने के? पहला है खेत की जुताई, दूसरा है बीज बोना, तीसरा फसल की सिंचाई, खरपतवार निकालना, फसल काटना, मंडी तक पहुंचाना। अब यही, इन्हीं क्रम को हम चित्र के माध्यम से भी आपको समझाएंगे। ठीक है, यस। तो चलिए, चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि ये क्रम कैसे कैसे होते हैं। बेटा, पहले आप देखिए, तो मैंने आपको बताया कि पहले क्या किया जाता है? पहले खेत की जुताई की जाती है। क्या की जाती है? खेत की जुताई की जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले के काल में, पहले जमाने में, पहले जो अ,
वर्षों पहले क्या किया जाता था? बैलों द्वारा, हलों द्वारा क्या की जाती थी? खेतों की जुताई की जाती थी, यानी कि मिट्टी को तैयार किया जाता था। फिर अभी देखो, अभी किनका प्रयोग करते हैं हम लोग? ट्रैक्टर जैसे गाड़ियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिससे कि मिट्टी जो है एकदम से अच्छी हो जाए, अच्छी तरह से जुत जाए। देख रहे हो आप लोग? यस। अब बेटा, जो दूसरा स्टेप मैंने बताया आपको, वो क्या बताया मैंने आपको? कि बीज बोना। देखो ये व्यक्ति क्या कर रहा है? बीज बो रहा है ना? जिस खेत की जुताई हुई है, देखो मिट्टी कितनी समतल हो गई है वहां पर, कितने अच्छी तरह से मिट्टी को समतल किया गया है ना? बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को सबको हटाकर साफ कर दिया गया है उसको, है ना? फिर क्या किया? अब ये जो व्यक्ति है, ये जो कृषक है, वो क्या कर रहा है? वो बीज बो रहा है। और बीज बोना मैंने आपको बताया, जो बीज होती है वो कैसी बीज होनी चाहिए? स्वस्थ बीज होने चाहिए। अच्छे किस्म के बीज होने से ही अच्छी फसल होगी या अच्छी पैदावार होगी। तो ये हमारा दूसरा स्टेप है, दूसरा क्रम है बीज बोना। अब बेटा, एक बार बीज को तो हमने बो दिया। अब उस बीज को उगने के लिए या अंकुरित होने के लिए किसकी जरूरत होती है? पानी की आवश्यकता पड़ती है ना? तो फसलों में पानी देना, उसी को हम सिंचाई बोलते हैं, ठीक है? सिंचाई बोलते हैं। अब जब फसल, जो बीज है वो अंकुरित हो गए, उसके बाद भी पानी की बहुत जरूरत होती है पौधों को, है ना? पौधों को बड़ा होने में, उसमें पुष्प आने के लिए या फल आने के लिए या अनाज होने के लिए, उन सभी क्रमों के लिए भी पानी बहुत आवश्यक होती है। जब तक फसल पककर तैयार ना हो जाए, खेतों की सिंचाई आवश्यक होती है ना? क्योंकि पानी जो है बहुत जरूरी होता है प्लांट्स के लिए या पौधों के लिए। जैसे हम लोग बिना पानी के नहीं रह सकते, पौधे भी बिना पानी के नहीं रह सकते, है ना? तो हम फसलों की सिंचाई करते हैं। अब क्या करते हैं बेटा उसके बाद? ये देखो, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर किसान लोग, क्या कर रहे हैं? देखो, एक बार फसल उग गई है। अब फसलों के बीच बीच में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम खरपतवार बोलते हैं, जो हमारी आवश्यकता के नहीं होते। फसलों के बीच में ये उगकर क्या करते हैं? फसलों की जो जितनी भी पोषक तत्व हम फसलों को जो देते हैं, उसको वो खींच लेते हैं और फसलों को कमजोर कर देते हैं। तो क्या जरूरी होता है? खरपतवार को निकाल कर फेंकना बहुत जरूरी होता है। तो ये क्रम होता है फसलों के उगाने का। कौन सा क्रम है? ये चौथा क्रम है, जिसमें कि खरपतवार को निकाला जाता है, जिससे कि जो फसलें हैं उनको सही मात्रा में पोषण मिले और वो अच्छी तरह से बढ़े और उनमें अच्छे फल हो, अच्छे अनाज हो। ओके। यस बेटा। अब देखो क्या है ये देखो, ऐसा एक मशीन देखा है आपने? कौन सी मशीन है ये? कौन सी मशीन है? इसको हम थ्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको हम थ्रेशर बोलते हैं, ठीक है? ये क्या कर रही है? थ्रेशर है, हार्वेस्टर है। तो ये क्या होता है? ये क्या करते हैं? ये जो है, जो पके हुए जो फसल होते हैं, अगर गेहूं दान सब पक जाते हैं, अनाज जब पक जाते हैं, तो क्या करते हैं इन मशीनों द्वारा, जो हार्वेस्टर वगैरह होते हैं, इनसे जो है फसलों को काटा जाता है और अनाज को निकाला जाता है, ठीक है? अब देखो, हाथों से भी किया जाता है इस काम को। ये देखो कैसे लोग, कृषक लोग कर रहे हैं, है ना? किसान लोग कैसे लगे हुए हैं। तो इस प्रकार हाथों से भी किया। अगर छोटे छोटे खेत हैं तो लोगों की सहायता से, हाथों से ये लोग क्या कर सकते हैं? फसल की कटाई कर सकते हैं। अगर नहीं बड़े बड़े खेत हैं, तो हम ऐसे उपकरणों का या ऐसे मशीनों का भी प्रयोग करते हैं। हार्वेस्टर, थ्रेशर, इन सब का उपयोग कर कर फसल की कटाई और अनाज को उसमें से अलग किया जाता है। ठीक है बेटा। अब देखो ये क्या कर रहे हैं? ये देखो, टमाटर है या सब्जियां है, जो भी है, फसल जब कटकर तैयार हो जाती है, जब सब कुछ तैयार होती है, तो क्या किया जाता है? उनको खेतों में नहीं डाला जाता, उनको क्या किया जाता है? उनका भंडारण बहुत जरूरी है। उनको मंडी तक पहुंचाया जाता है ना? कहाँ तक पहुंचाया जाता है? मंडी तक, मंडियों तक पहुंचाया जाता है। और मंडियों तक पहुंचाने के बाद उनको बाजारों में ले जाया जाता है। बाजारों में, छोटे छोटे दुकानों में सब ले जाकर वहां पर बेचा जाता है।
तो इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई। फसल उगाने के सही क्रम कौन कौन से हैं देख लिया सबने, चित्र के माध्यम से भी आपने देख लिया। और साथ ही साथ क्या देखा आपने, ये देखा कि जो है क्रम, कौन से क्रम किस क्रम के बाद आता है। ऐसे करने से हम फसल को अच्छी तरह से उगा सकते हैं और हमारी जो फसल है वो अच्छी होती है। ठीक है बेटा, ओके। अब मैं आपको एक बच्चे से मिलवाती हूँ। एक छोटी सी बच्ची है जो आपसे मिलना चाहती है, देखते हैं वो क्या कहना चाहती है आपसे। देखें हम लोग। ओके, तो चलिए आज हम मिलते हैं प्रेरणा से। आपने देखा प्रेरणा को? यस, प्रेरणा को देखा सभी बच्चों ने? हाँ, प्रेरणा आपसे कुछ कहना चाहती है। आज प्रेरणा जो है वो बहुत प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है भाई प्रेरणा आज? क्यों प्रसन्न है पता है आपको? क्योंकि आज उसके घर में एक चर्चा चल रही है। क्या चर्चा चल रही है उसके घर में? एक चर्चा चल रही है उसके घर में। क्या चर्चा हो रही है? आज उसके पिताजी अपने परिवार वालों से बोल रहे हैं कि इस बार हम इस बार हम प्याज की खेती करेंगे। ठीक है, प्याज की फसल उगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे इस बार हम? प्याज की फसल उगाएंगे। तो प्रेरणा के घर में वैसे तो खेती बाड़ी होती रहती है, तो इस बार उनके पिता ने क्या बोला है उनसे कि इस बार हम क्या करने वाले हैं, एक छोटे से खेत में हम क्या करेंगे, प्याज की खेती करेंगे। तो प्रेरणा भी बहुत प्रसन्न है। उसके सारे परिवार वाले जो है जो अपने खेत की तरफ जाते हैं। और हम भी देखेंगे कि उसके परिवार वाले यानी कि हमारी जो प्रेरणा है, उसके मम्मी पापा और उसके जितने भी परिवार वाले हैं, वो खेती कैसे करते हैं, प्याज की खेती कैसे करते हैं, चले हम भी देख कर आते हैं। ठीक है, ओके। तो बेटा, सबसे पहले जो प्याज की खेती होती है, उसको करने, कोई भी खेती हो या कोई भी कार्य करना हो तो उसमें बहुत हुनर चाहिए, है ना? तभी आप सफल होते हैं। कोई भी जैसे जैसे कि आप पढ़ रहे हो या चित्र बना रहे हो या पेड़ पौधे लगा रहे हो, कुछ भी करना हो तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या होनी चाहिए आप में हुनर होना चाहिए उस चीज को करने की। आपको तात्पर्य होना चाहिए, है ना? तो आज हम देखेंगे खेती की हुनर। ठीक है, खेती की हुनर। और ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से प्रेरणा के परिवार वाले प्याज की खेती कर रहे हैं। खेती की हुनर। तो सभी परिवार वाले खेत में पहुंच जाते हैं। अब सबसे पहले वे क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया फसल उगाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है। बताइए मुझे, क्या बताया था मैंने आपको? हाँ बिल्कुल, खेत की जुताई की जाती है। तो इसी प्रकार प्याज की खेती करने के लिए सबसे पहले मिट्टी को क्या किया जाता है पता है? सबसे पहले खेत की खेत की मिट्टी को भुरभुरी किया जाता है। ठीक है बेटा, और उसको समतल किया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? खेत की मिट्टी को बुरबुरी और समतल किया जाता है। ताकि एक जगह ऊंचाई ना हो, एक जगह नीचाई, ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल समतल होना चाहिए। फिर फिर क्या करते हैं? खुदाल से थोड़ी ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाती है। ठीक है, खुदाल क्या होता है पता है ना बेटा आपको? कुदाल जो होती है एक छोटा सा एक औजार होता है ना? कुदाल से थोड़ी ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाई जाती। आपने देखा है क्यारियों को बनते हुए?
देखो जैसे कि ये एक, सॉरी यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जैसे कि खेत है, ठीक है। पहले इसको समतल किया गया, उसके बाद क्या किया गया, कुदाल से क्या करते हैं, थोड़ी सी उठी उठी ऐसे एक एक क्यारियां बनाई जाती है, ऐसे, ठीक है। ऐसे क्यारियां बनाई जाती है। ओके। अब क्यारियां तो बनकर तैयार हो गई, फिर क्या किया जाता है, मिट्टी में गोबर की खाद और थोड़ी मात्रा में कीटनाशक दवा भी मिलाई जाती है। तो देखो अगला स्टेप क्या है, यहां पर ये मिटाकर मैं लिखती हूं तीसरा। ओके। अब देखो क्या किया जाता है, मिट्टी में गोबर की खाद। अब बेटा वो जो खाद है वो क्यों मिलाई जाती है मिट्टी में, खाद इसलिए मिलाई जाती है ताकि मिट्टी को पोषक तत्व मिले। और ये जो पोषक तत्व है, जब पौधे उगते हैं उस मिट्टी में, तो उन पौधों की जड़ों द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, ताकि पौधे जो है उसको, पौधों को पूरा पोषण मिल सके, ठीक है। तो मिट्टी में गोबर की खाद जो है उसको मिलाई जाती है, और और थोड़ी मात्रा में थोड़ी मात्रा में क्या मिलाई जाती है, कीटनाशक दवा। कीटनाशक दवा भी मिलाई जाती है। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम कीटनाशक दवाई जो है क्यों की लिया जाता है, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वैसे तो ये जो कीटनाशक दवाएं होते हैं ये हानिकारक होते हैं, ठीक है बेटा। कीटनाशक दवाएं जो होते हैं वो हानिकारक होते हैं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ी मात्रा में मिट्टी में मिला दे तो क्या होगा, मिट्टी में जो कीट पतंग होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो हमारे पौधों को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, उनको, उनका नाश होता है, ठीक है। तो वही है कीटनाशक, यानी कि कीड़ों का नाश करने वाली दवा है, ठीक है। तो इस कीटनाशक दवाई को भी मिट्टी में मिला दी जाती है, ताकि उस मिट्टी में जो कीड़े मकोड़े हैं वो पौधों को नाश नष्ट ना पहुंचाए, या पौधों का नष्ट ना कर दे, ठीक है। अब क्या किया जाता है, अब मैंने कहा कि क्यारी बनकर तैयार हो गई है ना। अब क्यारी में क्या किया जाता है, एक बार हमने गोबर और कीटनाशक दवाई मिला दी, उसके बाद क्या किया जाता है, यस, क्यारी में प्याज के बीज, ठीक है। तो प्रेरणा के घर वाले इस बार कौन सा फसल उगा रहे हैं बेटा, इस बार वे प्याज का फसल उगा रहे हैं। तो कौन सा बीज होने चाहिए, प्याज की बीज चाहिए, है ना। तो क्यारी में प्याज के बीज डाले गए, ठीक है। तो प्याज का बीज तो डाल दिया। अब क्या करेंगे उसके बीज डालने के बाद, कौन सा क्रम आता है बेटा, हाँ बिल्कुल सही, उसकी सिंचाई की जाती है ना। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी जो है उसको दे दिया जाता है ना। तो क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे, यस। अगला लिखते हैं हम, क्यारियों की सिंचाई। क्यारियों की सिंचाई, ठीक है। क्यारियों की सिंचाई करेंगे, ठीक है, यस। क्यारियों की सिंचाई करने से क्या होगा, छोटे छोटे पौधे जो है उगकर आएंगे, है ना, बीज अंकुरित होगा और छोटे छोटे पौधे उग कर आएंगे, और कुछ दिनों बाद प्याज की बेहन तैयार हो जाएगी, ठीक है। कुछ दिनों या कुछ दिन बाद
प्याज की बेहन। बेटा बेहन क्या होता है? बेहन यानी छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है, जिसको हम नर्सरी बोलते हैं। तो जो प्याज है, प्याज के जो बीज है वो अंकुरित हो गए। तो जब अंकुरित होते हैं तो क्या होता है, पौधे जो है बड़े बड़े नहीं होते हैं। पहले कैसे पौधे निकलते हैं? छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, है ना। तो उसी को हम बेहन कहते हैं। तो कुछ दिन बाद प्याज के जो है बेहन तैयार हो जाती है। तो प्रेरणा के घर की बात हो रही है, तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ, प्याज की बेहन जो है तैयार हो गई उनके घर में, जिसे निकाल कर अब बेटा जब बीज को उगाई जाती है, सभी बीज जो है ऐसे ऐसे उगते हैं, साथ साथ में, है ना, इकट्ठे होकर उगते होंगे। तो ऐसे इकट्ठे इकट्ठे उगेंगे तो क्या होगा, तो जो पौधे हैं ठीक प्रकार से उनको जो है पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा। तो उन्हें क्या करना चाहिए, समान दूरी पर हमें क्या करना चाहिए, निकाल कर उनको लगाना चाहिए। तो एक बार प्याज की बेहन तैयार हो गई, फिर क्या किया, उसे निकाल कर उसे निकाल कर क्या करते हैं, समान दूरी पर लगाया गया, समान दूरी पर लगाया गया, ठीक है। यस। फिर बाद में जब इसको समान दूरी पर लगाया गया, फिर क्या करते हैं इसको, बताइए मुझे। यह समान दूरी पर लगाने के बाद भी हमें क्या करना चाहिए, सिंचाई करती रहनी चाहिए, है ना, क्योंकि सिंचाई बहुत जरूरी होती है पौधों के लिए, बताया मैंने आपको। ओके। अब उसके बाद क्या हुआ, अब थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे कि ये जो है प्याज के जो पौधे हैं जिन्हें समान दूरी पर लगाए हैं, वे अच्छी तरह से बढ़ना शुरू करते हैं, है ना। जब बढ़ना शुरू करते हैं, उसके साथ साथ ही मैंने आपको बताया कुछ ऐसे पौधे भी उग जाते हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं, है ना, खरपतवार। तो ठीक है, लिखिए आप खरपतवार क्या है, उसको लिख लीजिए, ठीक है, लिखिए खरपतवार। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया कि बताओ खरपतवार किसे कहते हैं, सोचिए, ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया, ठीक है, आपकी परीक्षा में आ गई, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे बेटा, कैसे लिखोगे इसके आंसर को, लिखिए फसल के फसल के साथ साथ फसल के साथ साथ, ठीक है, कुछ अन्य पौधे, कुछ अन्य पौधे कुछ अन्य पौधे उग जाते हैं, जो फसल को जो फसल को क्या करते हैं, मैंने क्या बताया, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब कैसे पहुंचाते हैं ये फसल को नुकसान, मैंने क्या बताया आपको, कि जो पानी फसलों को दी जाती है, उस पानी को क्या कर देते हैं ये लोग, ये जो है खरपतवार, वो खींच लेते हैं अपनी आवश्यकता के लिए। और जो पोषक तत्व, जो पोषण तत्व मिट्टी में दिया जाता है, उसको भी क्या करते हैं, ये जो खरपतवार है ये खींच लेते हैं या अवशोषित कर लेते हैं अपने बढ़ने के लिए, है ना। तो जो फसल है वो क्या हो जाती है, उसको ठीक प्रकार से पोषक तत्व नहीं मिल पाता, या उसको ठीक प्रकार से पानी नहीं मिल पाती, है ना। तो क्या हो जाता है, जो फसल है वो खराब होने लग जाती है। तो उसको नुकसान पहुंचाने का कार्य खरपतवार करते हैं, ठीक है। तो ऐसे पौधों को ऐसे पौधों को
क्या बोलते हैं हम लोग? खरपतवार, खरपतवार कहते हैं। तो ऐसे पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। तो आई बात समझ में? खरपतवार किसे कहते हैं? फसल के साथ साथ कुछ अन्य पौधे उग जाते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे पौधों को खरपतवार कहते हैं। तो किसी भी फसल में खरपतवार अगर हो तो उसको निकालना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आज की क्लास में समझ में आ गई सभी बच्चों को। तो प्रेरणा के घर में, प्रेरणा के खेतों में इस बार किसकी फसल होने वाली है? प्याज की फसल होने वाली है। तो आगे हम देखेंगे कि उसके पापा ने या उसके परिवार वालों ने क्या क्या कार्य किए खेतों में और उनकी फसल कैसे आई इस बार। देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।